महाराष्ट्र के सियासी संकट के बाद राज ठाकरे भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। जी हां, राज ठाकरे खुलकर बयानबाजी करते नजर आए। उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को लेकर तमाम बातें उन्होंने अपनी रखी, लेकिन इन सब के बीच अब चर्चाओं में राज ठाकरे ही नहीं बल्कि उनके बेटे अमित ठाकरे भी हैं। जी हां, अमित ठाकरे के बड़े पद को लेकर चर्चाएं हर तरफ हैं। वैसे जानकारी दे दें, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने एक ऐसा बड़ा कदम उठाया जिसको लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। दरअसल अपने नवी मुंबई दौरे के समय भाजपा के पूर्व विधायक संदीप नाइक और पूर्व महापौर सागर नाइक से मुलाकात की। इस मुलाकात की पूर्व सूचना किसी को नहीं दी गई थी। हालांकि मुलाकात के बाद ये जानकारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के स्थानीय नेताओं ने सार्वजनिक कर दिया। सोमवार को अमित ठाकरे जनसंपर्क सोमवार को अमित ठाकरे जनसंपर्क अभियान के तहत नवी मुंबई में मनसे कार्यकर्ताओं के साथ संवाद साधने के लिए आए थे। इस दौरे के समय ही उनकी भाजपा विधायक गणेश नाइक के बेटे संदीप नाइक और पूर्व महापौर सागर नाइक की मुलाकात हुई। इस मुलाकात से काफ़ी लंबे समय से चली आ रही गठबंधन की चर्चाओं को बल मिल गया। नवी मुंबई महानगर पालिका का पिछला कार्यकाल खत्म होने के बाद महाविकास अघाड़ी के सामने भाजपा मनसे गठबंधन की लड़ाई होने की संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन करीब 2 वर्षों तक चुनाव न होने के कारण वह देखने को नहीं मिल पाया। अब राज्य की राजनीति बदल गई है, जिसका असर नवी मुंबई की राजनीति पर भी पड़ता है। आपको बता दें किस तरीके से पहले अमित ठाकरे को लेकर चर्चा इस बात की थी कि क्या उन्हें भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा पद मिलेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो कैबिनेट विस्तार हो रहा है वहां पर, यानी भाजपा शिंदे गुट को लेकर जो कैबिनेट विस्तार हो रहा है वहां पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को भी कुछ बड़े पदों का ऑफर दिया गया था। लेकिन अब ये खबरों ने अचानक से सिलसिला और बढ़ा दिया। यहाँ पर सुर्खियाँ बहुत बटोरी अमित ठाकरे ने। इससे पहले ट्रेनों में सफ़र करते नजर आए थे, किसी घर खाना खाते नजर आए थे और तमाम सवाल ये भी खड़े कर दिए थे शिंदे गुट या फिर उद्धव गुट ने कि अमित ठाकरे को क्यों इतना ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। अगर आदित्य ठाकरे पर इतने सवाल खड़े होते हैं कि उद्धव ठाकरे के दम पर ये आगे बढ़े, या उद्धव ठाकरे पर सवाल खड़े होते हैं कि बाला साहब ठाकरे की मौजूदगी में इनको विरासत बैठे बैठाए मिल गई, इन्होंने कुछ किया नहीं, तो यही सवाल अमित ठाकरे पर भी खड़े हुए कि यही तो अब अमित ठाकरे को भी मिलता नजर आ रहा है। लेकिन राज ठाकरे के गुट ने यह कहा कि अमित ठाकरे अपना काम कर रहे हैं, उन्हें कोई बड़ा पद नहीं दिया गया। और ख़ास बात यह है कि उनको कोई पद दिया गया है तो किसी से छीन कर नहीं दिया। यानी कि अगर यहाँ पर उद्धव ठाकरे गुट में बात करें तो आदित्य ठाकरे को इतने सारे जो पद मिले हैं, पर्यावरण मंत्री और तमाम पदों पर उनकी नियुक्ति हुई है, तो ऐसे महाविकास अघाड़ी की सरकार के कोई भी मंत्री को अगर ऐसे बड़े पद मिले हैं तो बता दीजिए। ये सवाल खड़े हुए थे। लेकिन आपको बता दें, शिवसेना के ज़्यादातर नगर सेवक शिंदे समूह में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में भाजपा और शिंदे समूह के बीच गठबंधन होने की संभावनाएं ज़्यादा नजर आ रही हैं। हालांकि जो लोग इस समय शिंदे गुट समूह में नजर आ रहे हैं, उनमें से अधिकतर लोगों की भाजपा नेता गणेश नाइक के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रही है। उनके साथ गठबंधन होने पर भाजपा को काफ़ी कुछ दांव पर लगाना पड़ सकता है। इस मुलाकात से भाजपा की तरफ से शिंदे समूह के लिए ये संदेश भी हो सकता है कि अगर आप गठबंधन करने में आनाकानी करोगे तो हमारे पास मनसे जैसा पार्टी का विकल्प मौजूद है, जिसके साथ जाकर हम न केवल चुनाव लड़ सकते हैं बल्कि जीतने की भी ताकत रखते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में देखते हैं राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को क्या महाराष्ट्र की राजनीति में और बड़े पद दिए जाएंगे, क्योंकि बीएमसी चुनाव, विधानसभा चुनाव, आने वाले लोकसभा चुनावों की कई सीटों पर नजरें रहेंगी। और ऐसे में राज ठाकरे खुलकर सामने आए, और अभी जब बीमार भी थे राज ठाकरे, उनकी स्वास्थ्य को लेकर तमाम खबरें थी, तो अमित ठाकरे ही पार्टी की कार्यभार संभाल रहे थे। अमित ठाकरे ने ही कई मुद्दों पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन उन मुद्दों को कितना यहाँ पर चर्चाओं का विषय माना गया, यह आप सभी ने देखा था। आपको क्या लगता है कि अमित ठाकरे को कोई बड़ा पद दिया जाना चाहिए या नहीं? अपनी राय खुलकर रखिएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।